हो सकता है मज़ार का साबका मुलाजिम मज़ार की इंतजामिया को बदनाम करने के लिए बातें कर रहा, या फिर रज़िया कुबरा सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ड्रामा कर रही हो, या फिर मज़ार की सिक्योरिटी का निज़ाम भी हमारी पुलिस के निज़ाम जैसा है, जहाँ रखवाले भी वही और चोर भी वही। बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी, मुनसिफ भी। किसे वकील करें, किससे मुनसफी चाहें? अजमल है और एक साहब है जिसको मैंने बताया, गाड़ी है उनके साहब, ये सब लोग कम मुलविस हैं। अच्छा, अजमल जो है ये क्या करता है? अजमल वहीं पे एजाज साहब के यहाँ मुलाजिम कैशियर है। एजाज कौन है? एजाज साहब जो है का सब कॉन्ट्रेक्टर है, उनके भाई है। पूरा खानदान इसी इसमें पैसा बहुत ज्यादा है इनके। अच्छा, और इसाक कौन है? इसाक जो है उनका परचेजर भी है, सिक्योरिटी में भी है, सीनियर सुपरवाइजर। अभी ये आदमी पुलिस का है। और पुलिस का क्या है ये पुलिस को मुखबत है। गिरफ्तार मुलजिमान जिनके डीएनए भी पॉजिटिव आ चुके हैं, अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात से इंकारी हैं। और क्यों ना हो, जबकि हमारी पुलिस का निज़ाम भी शकूक व शुबहात से भरपूर है। दूसरी तरफ है रज़िया कुबरा और उसका ख़ानदान। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो थे इस केस के, वो थे साबिर हुसैन साहब। उनसे हमने रब्ता करने की कोशिश की, बारहा उनको फ़ोन किया। हर मरतबा ये होता था कि वो कोई ना कोई टाइम देते थे हमें, और फिर वादे के मुताबिक उस जगह पे वो मिलते नहीं थे हमें। जैसा कि अब मीडिया इतना आगे बढ़ चुका है कि अब नो कमेंट वाली सूरत हाल रह नहीं गई है, तो अब किया ये जाता है कि डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती हैं। तकरीबन 18 माह बाद जब हमने एक बार फिर इसका फॉलो अप करने की कोशिश की, उस वक्त भी साबिर हुसैन साहब से हमने फिर बात की, लेकिन साबिर हुसैन साहब जो है इस मरतबा फिर उन्होंने वही किया जो पहले वो कर चुके थे 1.5 साल पहले। उन्होंने फिर डिले टैक्टिक्स की। हमें 2-3 दफ़ा फ़ोन पे बात हुई, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात की, टाइम भी दिया। लेकिन साबिर भाई, वो मुझे आपसे मिलना था, आपका इंटरव्यू करना था रज़िया कुबरा केस के हवाले से। तो उसके लिए मुझे आपसे टाइम चाहिए। आज तो टाइम नहीं भाई। टाइम किस वक्त का दे सकेंगे? कल का कोई टाइम दे दें? कल का कोई टाइम नहीं, कल फोन कर लेना। ठीक है, मैं कल फ़ोन कर लेता हूँ आपको। साबिर भाई, शूट अपना आपका इंटरव्यू करना था रज़िया कुबरा केस के हवाले से। आज टीवी से बात कर रहा हूँ। अभी तो हम कोर्ट में हैं। आपसे कब मुलाकात हो सकेगी? मुलाकात आज टाइम टेबल नहीं है कोई। तो क्या रात में हो सकती है मुलाकात? सुबह। साबिर भाई, आपका इंटरव्यू असल में ज़रूरी है, तो इसलिए मैं आपको बार बार तकलीफ दे रहा हूँ। इंटरव्यू तो पहले दे चुके हैं यार। कहाँ दिया? उस वक्त भी नहीं दिया था हमें इंटरव्यू जब ये केस हुआ था। चलो ठीक है, कल देखेंगे। कल देखेंगे। चले, मैं आपको कल फ़ोन कर लेता हूँ। जो औरत कह रही है कि जनाब इस शख्स ने मेरे साथ रेप किया है, इस शख्स ने मुझे थप्पड़ मारा, इस शख्स कमरे में लेके गया, उसके बाद लाइट चली गई, उसके बाद 3 लोगों ने मेरे और फर्दर किया, तो इट्स मीन ही इज़ मेन विटनेस। वो मेन एक्यूज है। जब मेन एक्यूज है तो वो जो वो बताए, लेकिन वो भी जो है अपने आप को बचाने की खातिर वो नाम नहीं ले रहा है। उसने बर्दाश्त कर लिया। पुलिस ने उसको जो है इस तरह इंट्रोगेट नहीं किया कि वो जो है बता सके। नहीं तो हमेशा ही होता है कि इंट्रोगेट करने पे जो है मुल्ज़िम ही बता देता है कि क्या और कौन कौन उसके साथ थे। नाक परेड जो हुई है पहले ऑफिस में हुई है हमारे एक दफ़ा, उसमें लड़की ने डिनाई किया, फिर हमें एक दफ़ा थाने बुलाया गया, वहाँ पे भी लड़की ने डिनाई किया गया। फिर तीसरी दफ़ा नाक परेड यहाँ जज के सामने हुई, उसमें भी लड़की ने डिनाई कर दिया कि हम दोनों इसमें नहीं जानती वो लड़की में। लेकिन पुलिस की मेरे ख्याल से रिवायती दहशतगर्दी है जिसको हमें अरेस्ट किया गया। जहाँ तक डीएनए की बात है जी, तो डीएनए कोई कुरान पाक का मतलब कोई सहीफ़ा नहीं है, आसमान से उतरा नहीं कि जिसको जुटलाया नहीं जा सकता, ये जो गलत साबित नहीं हो सकता। लेकिन बात वही मैं आपसे करूँगा कि हमारा केस ट्रायल नहीं हुआ, और इंशाल्लाह भी जैसे ये गवाह यहाँ आते हैं और हमारे जो लॉयर्स हैं वो इस चीज़ को इंशाल्लाह क्लेरिफाई करेंगे, तो हर चीज़ सामने आ जाएगी और ये झूठ साबित होगा, ये झूठ है। जब तक गवाह ना चले तो डीएनए टेस्ट उस वक्त होगा जब डॉक्टर गवाही पर आएगा और वो कंफर्म करेगा कि डीएनए टेस्ट की जो पोजीशन है वो जो है इससे और जो लड़की है उसे जो मौत पाई गई है वो कनेक्ट करता है। तो जब तक एविडेंस नहीं होगा उस वक्त तक उस डीएनए टेस्ट को एग्जिबिट नहीं किया जा सकेगा। ये बात इसमें होती है। ये तो पुलिस ही बेहतर बता सकती है कि वो डीएनए कैसे पॉजिटिव लेके आई है। आने का मतलब तो वो तो लेके आई है ना, उन्होंने तो हमारे तो सीमेंट निकलवा लिए। 4 अप्रैल को हमारा सैंपल लिया गया, वो सैंपल जो हैं डीएनए रिपोर्ट पे डेट, उसकी जो सैंपल रिसीविंग डेट है वो लिखी हुई है, तो डॉक्टर ने लिखा है कि उसको वो 11 अप्रैल को पहुँचे हैं सैंपल। इस दौरान ये 6-7 दिन वो सैंपल क्या करते रहे, कहाँ थे वो? 2 लोग आए थे मुझे
एक ने पिस्तौल रखा था इधर कान पर और एक ने मुंह घुट लिया था। फिर नीचे ले गए, नीचे कमरे में पानी पिलाया था, पानी पिला के थोड़ा सा पानी पिलाया था, फिर गिलास में बहुत पानी पिलाया था। फिर मुझे होश नहीं रहा, पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे। बूढ़ा आदमी है ना, उसको पुलिस वाले मारें तो फिर वो बता देगा। हमारी इल्तिजा है हुकूमत से और तमाम मुसलमान भाइयों से कि ये केस जल्द से जल्द निपटाया जाए और हमें खुदा रसूल के नज़दीक जो इंसाफ हो हमें मिले। बार बार पेशी दी जाती है। हम पंजाब से आते हैं, काम कार छोड़ के आते हैं, स्पेशल प्रोग्राम बनाना पड़ता है और रास्ते में आने जाने में जो तकलीफ़ होती है वो अलग होती है। इसमें गैंग रेप का तो नहीं, ये लिखा कि जना की नीयत से अगवा करने का है, कानूनी कार्रवाई की जाए। अब सवाल ये है कि उनको कैसे पता? शनाख्त परेड वो सिर्फ खादिम हुसैन की हुई थी, बाकी दो तो इसलिए इन्वॉल्व हो गए कि जो म्यूज़ियम में थे और इनकी जो पहली FIR है इन्होंने म्यूज़ियम के स्टाफ को इन्वॉल्व किया हुआ है, मतलब ये लड़की वालों ने ना, उस हवाले से उन दोनों का DNA हुआ है। प्रोसिक्यूशन के पास वो कौन सा आला था कि जिसकी बिना पर दो बंदों को उसमें इम्प्लीकेट किया गया और उनका कहा जी DNA टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। उसूली तौर पर इस पूरे मज़ार-ए-कायद पे जब इल्ज़ाम लगा था कि मज़ार-ए-कायद पे हमले पर, तो पूरे हमले का DNA होता। चपरासी से लेकर जो वहाँ का प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर से लेकर ऊपर तक जितने भी लोग वहाँ पर काम करते हैं उन सब का DNA टेस्ट होता। फिर अगर ये होता कि कितने लोग उसमें आते हैं कितने आते हैं, ये बात अभी तक नहीं की गई। इस केस का फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। इन्होंने केस किया था, पकड़ा था तो वो लड़के के पास पिस्टल था, उसने क्या किया, उसको पकड़ा तो उन्होंने कहा कुछ पैसे दो, तो इसने पैसे मांगे थे 5,000, कहने का 5,000 नहीं गोली चला, उसने उसको गोली मारी। मतलब वहाँ पे लूटते भी हैं लोग? हाँ, ये सिक्योरिटी का मतलब काम, ये सिर्फ आर्मी की जो यूनिफॉर्म पहनी हुई है इससे लोगों को डराते हैं। वो केस में मुझे बड़ी मुश्किलात रहीं और आज भी मैं इस सिलसिले में मुश्किलात फेस कर रही हूँ। ना मैं इसमें कंप्लेनेंट हूँ, ना FIR मेरी तरफ से, ना कोई इस 1.5 साल में सिंगल स्टेटमेंट मेरी तरफ से आया हो कि जी इसको सज़ा दें या ये मुजरिम है। मैंने तो इसमें सिर्फ ये किया कि एक लड़की के साथ ये हुआ था तो मैं उसके साथ खड़ी हो गई, जो कुछ बोला उसने ही बोला। लड़की ने खुद एक मुलजिम को पहचाना था। अब उसमें क्या कानूनी आगे पीछे कमी है बेशी है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं कानून की कोई तालिबा नहीं हूँ। जब ये 3 लोग पकड़े जा चुके हैं और इनके DNA पॉजिटिव हैं तो हमारी पुलिस इनसे क्यों नहीं पूछती कि बाकी लोग कहाँ हैं? तो मुझसे तो लोग ये सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन जब पुलिस से वो राब्ता करते हैं तो पुलिस उनके हाथ नहीं आती है। जब इतने सारे एविडेंसेस मौजूद हैं तो इन पे क्यों नहीं सुमोटो क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा तो काम यही था कि हम किसी के साथ खड़े हो जाएं और वो अपनी बात पे डटा रहे। तो तकलीफ़ दे बात तो है। पुलिस उसमें जो है जेन्युइन जो लोग होते हैं उनको तो निकाल देती है, जो जेन्युइन कल्प्रेट्स हैं, लेकिन उसके सहारे में जो है एरे मेरे लाके डाल देती जिनका विटनेस से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। तो इसलिए तमाम के तमाम जो है बच जाते हैं। सच की तलाश के इस सफ़र में टीम मेनकाब ने तमाम तर कानूनी पेचीदगियों के बावजूद गैर जानिबदारी और पेशावराना दयानत के साथ इस केस के हर किरदार को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया। और अब सवाल यह है कि ज़्यादती किसके साथ हुई? क्या रज़िया कुबरा और उसका ख़ानदान ज़लील और रुस्वा हुआ, यह बानी पाकिस्तान के मज़ार का तक़द्दुस सारतार हुआ? जो भी हो, फैसले का इंतज़ार है आज़ाद अदलिया की एक आज़ाद अदालत से। कहते हैं खुदा के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन ये खुदा के बारे में कहते हैं